Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will guide you about the basic law of economics, which is law of diminishing marginal utility. This is the very first law of economics which you have to learn. Law of diminishing marginal utility. What this law tells us, when you continuously use a commodity, each additional unit of a commodity gives you less and less satisfaction. Our marginal utility will diminish. किसी यूनिट को आप, किसी कमोडिटी के यूनिट आप कंज्यूम करते जाएं, आपकी डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी यूटिलिटी. अब डिमिनिश बोलते हैं डिक्रीज होना, बतदरीज कम होना. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है. यूटिलिटी किसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं, ये तमाम बातें मैंने डिस्कस कर दी हुई हैं. कानून तकलील फादा मुख्ततम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. अब वो कौन सी चीजें हैं आपको अजम्पशन में मैं बताऊंगा, उनको आप फर्ज कर लेते हैं कि वो सेम है. अब अगर आप कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते जा रहे हैं, हर अगला यूनिट पिछले यूनिट की निस्बत आपको कम से कम सेटिस्फेक्शन देगा. फॉर एग्जाम्पल 3 एप्पल है मेरे पास. पहला सेब मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा सेब मुझे पहले की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देगा, और तीसरा एप्पल दूसरे यूनिट की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देगा. उसकी रीजन क्या है? पहला जब यूनिट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उस वक्त मेरी डिजायर बहुत ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है. जब एक एप्पल मैं कंज्यूम कर चुका, दूसरे सेब ने मुझे पहले की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन दी क्योंकि मेरी डिजायर कुछ हद तक फुलफिल हो गई. इसी तरह तीसरा यूनिट जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो डिजायर मेरी मजीद फुलफिल हो जाएगी. करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जब मेरी डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी. जीरो का मतलब है मुझे मजीद डिजायर नहीं है, अगला यूनिट मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा. उससे अगली स्टेज पे आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव होना शुरू हो गई है. अब इसकी अजम्पशन है, और अजम्पशन डिटेल में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं. अजम्पशन ऑफ दिस लॉ. सबसे पहले जी ये कार्डिनल अप्रोच है. तो कार्डिनल का मानना है यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना. यू कैन मेजर द यूटिलिटी इन नंबर्स. यूटिलिटी को नंबर में गिना भी जा सकता है, मेजर किया जा सकता है. सेकेंड assumption is there is a continuous use of a commodity. जो भी आप कमोडिटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कंटिन्यूस आप करेंगे. ये नहीं होगा कि पहला यूनिट आपने सुबह इस्तेमाल कर लिया, दूसरा दोपहर में, तो इसमें फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा. हो सकता है पहला यूनिट आपको जितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दूसरा आपने एक गैप के साथ इस्तेमाल किया, आपकी डिजायर मजीद ज्यादा हो गई, तो वो दूसरा यूनिट आपको कम होने की बजाय ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे. तो इसके लिए जरूरी है तो अजम्पशन आपने कंटिन्यूस रखना. अगली अजम्पशन है फैशन और टेस्ट ड्यूरिंग कंजम्पशन आपका सेम रहेगा. देयर इज नो एनी चेंज इन टेस्ट और फैशन. आपका जब तक आपकी कंजम्पशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जो फैशन एक ट्रेंड चल रहा है वो भी वही रहेगा, और आपका टेस्ट चेंज नहीं होगा. ये नहीं होगा कि पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, दूसरा यूनिट कंज्यूम करते वक्त आपका टेस्ट चेंज हो गया या टेस्ट उस चीज का डेवलप हो गया, तो दूसरा यूनिट इस केस में आपको पहले की निस्बत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. तो इसके लिए जरूरी है सेटिस्फेक्शन भी आप सेम रखें. अगली असम्पशन है ऑल यूनिट ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी होमोजीनियस. जितने भी आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो होमोजीनियस होंगे. होमोजीनियस का मतलब है कि उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी एक जैसी होगी, उनका साइज वगैरह. ये नहीं होगा कि पहला यूनिट आपने इस्तेमाल किया, उसका साइज या उसकी क्वालिटी और है, दूसरा यूनिट इस्तेमाल करे उसकी क्वालिटी और है, तीसरे की और है. ये फिर होमोजीनियस ना हो. लॉ उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जिस वक्त आप तमाम यूनिट होमोजीनियस कंज्यूम. अगला पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज. इसका मतलब है कि रुपए की कदर सेम रहेगी, रुपए की कदर चेंज नहीं होगी जिस वक्त तक आप अपनी कंजम्पशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते. अगली असम्पशन है कि यूनिट कंज्यूम आर मस्ट बी इन सूटेबल साइज.
सूटेबल साइज का मतलब है जितनी भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं वो सूटेबल साइज में होनी चाहिए और छोटे छोटे यूनिट में डिविजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट assumption is this law does not apply on durable goods। ड्यूरेबल गुड्स में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, एसी है, पंखा है, मोटर बाइक है, कार है, ये तमाम ड्यूरेबल गुड्स हैं, इनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी यूनिट्स का कोई आइडिया नहीं होता, पहले यूनिट ने कितनी सेटिस्फेक्शन दी, दूसरे यूनिट ने कितनी। तो तमाम ऐसी कमोडिटीज जो सूटेबल साइज में हो और डिवाइड हो सकती हैं, इन तमाम कमोडिटीज में ये लॉ एप्लीकेबल। तो ये थी इस लॉ की कुछ बुनियादी अजम्पशन। अब चलते हैं इसके टेबल की तरफ। अब ये लॉ आपको एक स्केजुअल और डायग्राम की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये टेबल आपको जैसा कि नजर आ रहा है, इस टेबल में हमने फर्ज कर लिया कि सबसे पहले कॉलम में है यूनिट ऑफ कमोडिटी। वो कोई भी कमोडिटी हो सकती है, एप्पल है, ऑरेंज है या कोई भी अदर कमोडिटी है। दूसरे कॉलम में हमने ली टोटल यूटिलिटी और तीसरे कॉलम में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले अगर पहला यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, फर्ज कर लेते हैं ये वैल्यूज इमेजिनरी हैं, आप वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। पहला यूनिट जिस वक्त आप कंज्यूम करेंगे, टोटल यूटिलिटी आपको मिली 10 यूनिट की। दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे, फर्ज कर लेते हैं आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर 18 की हो गई। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया 24 की हो गई, 28 की हो गई चौथे में, पांचवें में 28 की रही और छठा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो वो 24 की हो जाएगी। अगले कॉलम, लास्ट कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूनिट आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इसका फार्मूला चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आपके टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय आपके यूनिट में क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो सबसे पहली वैल्यू, उसमें कोई चेंज, रेट ऑफ चेंज है ही कोई नहीं। पहला पॉइंट है, या तो डॉटेड लाइन लगा लें या तो आप जो पहली वैल्यू जो कि 10 है टोटल यूटिलिटी की, वो एज इट लिख दें। तो दूसरे पॉइंट की मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी 18 हो गई, 10 से 18 इन दोनों के दरमियान गैप 8 का है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 की आ गई। तीसरे में 6 की रह गई। इस तरीके से ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा ये कॉलम वो जनरेट हो गया। अब एक पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ गई। 0 का मतलब है कि इस पॉइंट पे आपको मजीद इस कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, उससे अगली स्टेज में जाके आपकी ये कंजम्पशन जो सी है वो सेटिस्फेक्शन देने की बजाय डिससेटिस्फेक्शन देना शुरू हो जाती है, जिसे आप आसान जुबान में फूड पॉइजनिंग, बदहजमी कह लें। तो ये तरीका कार है। डायग्राम इसकी देख लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले ये टोटल यूटिलिटी बनी हुई है। एक्स एक्सिस में हमारे पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैं और वाई एक्सिस में हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी मैंने जो पहले पॉइंट पे 10 थी, फिर 18 की हो गई, फिर 24 की हो गई। इस तरीके से पॉइंट बना के उनके कोऑर्डिनेट्स को एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के मैच करके ये डॉट बनाए, डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। इसी तरीके से जो मेन आपका टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व आपने लाजमी बनानी है। इसी पैनल में आप मार्जिनल यूटिलिटी भी शो कर सकते हैं, इसके लिए आप अलग पैनल भी बना सकते हैं उसी के नीचे, लेकिन एक ही पैनल पे मैंने ये दोनों कर्व शो कर दी हैं। अब इस डायग्राम से आपको एक चीज जो नजर आ रही होगी क्लियर, जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे उसी के सामने मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। अब इसका मतलब अगर उसी के सामने मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ जाए तो आपकी डायग्राम ठीक है। जिस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है। अब टोटल यूटिलिटी 28 2 पॉइंट पे आ रही है, तो मैंने मैक्सिमम उस पॉइंट को कहा जहां पे एक तो उसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और दूसरी बात उस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी की कर्व नीचे आना शुरू हो जाए। ये दो कंडीशन है जो डिक्लेयर करती हैं कि हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस लॉ पे है। तो ये टेबल से भी हमने सीख लिया और डायग्राम से भी सीख लिया। इस लॉ से हमें पता चला अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेबल की अगर बात करें, अगर हम 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है जो कि 28 की है। 5 के बाद अगर हम कंजम्पशन करते हैं वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है और मनी है, और 5 से अगर कम की करें तो हमारी सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम नहीं होती। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस तरीके से हो सकती है,
इसको डिटेल में समझने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और वैसे भी बेसिक्स अगर आप इकोनॉमिक्स की जानना चाहते हैं उसके लिए ये लॉ आपको पता होना चाहिए। इसकी लिमिटेशन है जो कि आगे मैंने पेज पे डिस्क्राइब कर दी हैं, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।